स्वागत है आप सबका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। संयुक्त मोर्चा की कॉल आई है और उपद्रव फैलाने की उनकी नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। दरअसल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह बयान दिया है कि अब हमारा कोई भी जाम लगाने का फैसला नहीं है। बड़ी खबर ये ऐसी परिस्थिति में कि जब ये फैसला लिया गया था कि जाम लगाया जाएगा, घेराव किया जाएगा, इन तमाम परिस्थितियों के बीच ये बड़ा बयान है खुद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब हमारा किसी भी तरीके से कोई जाम लगाने का फैसला नहीं है। दरअसल टोहाना विधायक का विरोध करने वाले के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों का कोई नाता नहीं है, ये भी कहा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। यानी जिस तरीके से विरोध के स्वर मुखर हुए थे, उन तमाम परिस्थितियों के बाद एक माहौल बनाया गया था, इस तरह की बातों को कहने की कोशिश की है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने और कहा कि वो लोग जिन्होंने विरोध किया था, उन लोगों से किसी भी तरीके से हमारा यानी संयुक्त किसान मोर्चा का कोई नाता नहीं है। ये आंदोलन में हीरो बनना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं। वहाँ पे सर्वसम्मति से बड़ा पारदर्शी फैसला ये हो गया था। उसके बाद ये लोग एमएलए की कोठी पे घेराव करने चले गए और वहाँ पे पता लगा गिरफ्तार हो गए। तो साथियों, जो हमारा फैसला है वो ना कहीं अब जाम लगाने का है, ना कहीं कुछ और करने का है। कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो डालनी पड़ रही है। उनको 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जो भी है वो जाने और उनका काम जाने। जो संयुक्त मोर्चे की काल है, वो संयुक्त मोर्चे की काल किसी तरह के उपद्रव करने की नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद लांबा भी जुड़ रहे हैं और अपडेट के साथ। विनोद, जिस तरीके से हालात पहले बने हुए थे उससे बिल्कुल अलग बयान गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, कैसे देखे इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जी मीडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे फैक्ट के साथ और पूरी बाइट के साथ, यानी कि ऑन रिकॉर्ड संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो बोल रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 20 से 25 जो लड़के आज गिरफ्तार हुए, देवेंद्र सिंह बबली जननायक जनता पार्टी के विधायक के गांव में जो विरोध करने जा रहे थे, जिनको पुलिस ने डिटेन किया, गिरफ्तार किया, उससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि महापंचायत हुई थी, पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी हुई थी। बैठक में तय किया गया था कि कुछ समय दिया जाए, 7 तारीख को जाम लगाया जाए और तमाम चीजें की जाए। तो ये महत्वपूर्ण था कि जब उसके बाद ये तय हो चुका था, आज उन गांव में जाने की कोशिश करने वाले युवाओं के साथ संयुक्त किसान मोर्चा अब नहीं खड़ा हुआ है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई विरोध नहीं करेगा, कोई जाम नहीं लगाएगा, क्योंकि साफ तौर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी कैमरे पर आकर खुद बयान जारी करके, ये बयान खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जारी किया। ये किसी मीडिया के सवाल पूछने द्वारा नहीं है। जब उन्होंने खुद बयान जारी करके ये कहा है कि जब हम लोगों का फैसला हो चुका था कि 7 जून को हम तमाम विरोध करेंगे, विधायक को समय देंगे, माफी मांगे, राजीनामा किसानों के साथ करें, उसके बावजूद भी कुछ अति उत्साही उपद्रव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ तौर पर कहा है कि विधायक के गांव में आज जाने की जरूरत नहीं थी और आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, उन गिरफ्तारियों के विरोध में भी तमाम जो पंचायतों का दौर शुरू हुआ है, कई तमाम चीजें फतेहाबाद एरिया में की जा रही है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा है, क्योंकि सरकार से, केंद्र सरकार से बात संयुक्त किसान मोर्चा करता है, किस तरह की रणनीति बनानी है, कौन सी कॉल पूरे नॉर्थ इंडिया के हिसाब से या इंडिया के हिसाब देनी है, वो संयुक्त किसान मोर्चा करता है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को इस पूरे प्रकरण से डिसऑन कर लिया है। खास तौर से आज देवेंद्र सिंह बबली के गांव में घुसने की कोशिश करते हुए जो युवा गिरफ्तार हुए थे। जी, महत्वपूर्ण ये भी है कि ऐसी स्थिति में क्या इस रूप में भी इस घटनाक्रम को देखा जाए कि किसान जो है दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है, या सिर्फ इस रूप में देखे कि वो लोग शरारती तत्व थे, उनसे कोई हमारा मतलब नहीं है, वो राजनीति चमका रहे हैं, जो चढ़ूनी साहब कह रहे हैं अपने बयानों में? बिल्कुल साफ तौर पर इसे 2 तरीके से देख सकते हैं कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा किसी लेवल पर जाकर कोई फैसला लेता है, उसको भी ना मानकर अगर नए सिरे से कोई राजनीति करेगा, तो संयुक्त किसान मोर्चा हर चीज के पीछे नहीं खड़ा होगा। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। एक भिवानी का लड़का है जो बहुत युवा लड़का है, उसका नाम भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बताना,
वो इस पूरे प्रकरण को लीड कर रहा था। और आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कल तक इसमें जो तस्वीर निकल कर आएगी, और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं दर्शकों के सामने बात रख रहा हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा से इतर होकर एक रवि आजाद नाम का जो लड़का इस पूरी घटनाक्रम में लीड कर रहा था कि आज विधायक के घर जाकर उसके घर के सामने आज ही विरोध प्रदर्शन कर दिया जाए, जबकि फैसला ये हुआ था कि संयुक्त किसान मोर्चा ये तय करेगा, और ये तय किया भी गया कि 7 तारीख को 7 जून को विरोध किया जाएगा, उससे पहले विधायक को समय दिया जाएगा। ये क्या कोई बातचीत हो जाती है? लेकिन उस फैसले को नहीं माना गया। अति उत्साहित उपगर्व जैसा इरादा नहीं रखता है संयुक्त किसान मोर्चा। ये साफ तौर से गुरनाम सिंह चडूनी ने खुद बयान जारी करके ये ना जी मीडिया के सवाल पे पूछा है, बिल्कुल किसी और मीडिया से बात करते हुए कहा है, खुद बयान जारी करते हुए उन लड़कों से खुद को डिसऑन किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। किसान आंदोलन की रणनीति पर इस पूरे घटनाक्रम का फर्क पड़ता दिख रहा है विनोद? निश्चित तौर पर पूरी रणनीति का तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन टोहाना का जो मामला है, फतेहाबाद का जो मामला है, देवेंद्र सिंह बबली का जो मामला है, जेजेपी विधायक का जो मामला है, उस पर निश्चित तौर पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में यह फैसला कि जब प्रदेश के खुद गृह मंत्री ने, जिनके जिम्मे है पूरे कानून व्यवस्था और तमाम चीजों के मुखिया, उनकी तरफ से ये बहुत सख्त बयान कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेंगे, आपको विरोध करना है, किसी भी तरीके से लोकतंत्र में अधिकार है, एक दायरा है, उसमें आकर करिए, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, इस तरह की घटना आप करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके बाद ये बयान, कैसे हम इन दोनों को जोड़ें विनोद? देखिए, निश्चित तौर पर इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि सख्ती के संकेत लगातार दिए जा रहे थे हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि अब खुद संयुक्त किसान मोर्चा ही, यानी कि किसान संगठन जो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ खड़े ना होते हुए, और खास तौर से कि जो युवाओं की टोली है, मेरे लोकल संवाददाता से भी मेरी बातचीत हो रही थी, क्योंकि जिम्मेदारी करते हुए मैंने उनसे पूरे घटनाक्रम को लेकर भी बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये डिसीजन जो है कि विधायक के गांव में आज जाना है, ये सबका डिसीजन नहीं था, इसमें कुछ युवाओं ने ये तय किया और उन युवाओं को रोका नहीं जा सका। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ये बड़ी खबर है, इसके कई मायने सामने आ रहे हैं। एक बार दर्शकों को हम फिर से बता दें, दरअसल 7 तारीख को जो किसानों के घेराव की बात सामने आई थी किसानों की तरफ से, उन तमाम परिस्थितियों को लेकर गुरनाम सिंह चडूनी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुद ये वीडियो जारी किया है, उन्होंने खुद ये कहा है कि ऐसी गतिविधियां बनी है, ऐसी स्थितियां बनी है कि मुझे ये वीडियो जारी करके ये बताना पड़ रहा है। क्या उन्होंने ये क्या क्या बातें बताई हैं अपने इस वीडियो में, बयान में, वो एक सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को हम सुनाना चाहेंगे कि संयुक्त मोर्चा ने ये जो कॉल उपद्रव को लेकर के दी है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है और हमारा किसी तरीके से और उपद्रव फैलाने की कोई नीति नहीं है। गुरनाम सिंह चडूनी ने और क्या कहा कि जाम लगाने को लेकर, घेराव को लेकर के जो फैसला है, हमारा कोई वैसा फैसला नहीं है। गुरनाम सिंह चडूनी ने और क्या कहा है, उन्होंने यह भी कहा है कि जो विधायक के घेराव की जो स्थिति बनी थी संयुक्त किसान मोर्चा का, उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 2 तस्वीरें और पूरे घटनाक्रम की यह बानगी और इन तमाम गतिविधियों के बीच गुरनाम सिंह चडूनी का यह बयान यह बताता है कि किसानों के बीच भी एक फूट की स्थिति है और 2 फाड़ की स्थिति नजर आ रही है और इसके आने वाले समय में और भी ज्यादा परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझाया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका।